हम लोगों ने भी उस विधि को यूट्यूब के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा, तो हम भी उस विधि की तरफ आकर्षित हुए। लेबर का जो हमारे पास अब आने वाला समय जो हो गया है, उसमें लेबर की किल्लत हो रही है। इसमें 2 तरीके की विधि से हम लोग DSR करते हैं। एक तो सूखी, एक होती है तरबतर बिजाई। टोटल हम खेती कर रहे हैं 70 एकड़ में, लेकिन हमने जो मशीन ले रखी है इससे हम अपनी भी बिजाई करते हैं और लगभग आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं, जो कोई भिजवाना चाह रहा है या भिजवाता है हमसे, तो वो भी हम किराए पे काम कर देते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो जो दूसरी विधि है उससे और DSR में अंतर है कोई? सर, उत्पादन में तो अभी तक मैं पिछले 4 साल से DSR करता चला आ रहा हूँ। उत्पादन में हमें अभी तक कोई कमी नहीं मिली है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ये पानी की फसल नहीं है, धान जो है ये नमी की फसल है। कृषि वैज्ञानिक लगातार किसानों को ये कह रहे हैं कि वो धान की खेती में DSR विधि का इस्तेमाल करें। इसके कई फायदे भी बताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो वहीं दूसरी ओर किसान के लिए भी इसके कई लाभ जो हैं वो बताए जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के नत्थापुर गांव में, और ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव को काफ़ी हद तक अमल करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर अब बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो DSR विधि से धान की खेती कर रहे हैं। पहले हम आपको नज़ारा एक दिखाते हैं। हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस समय यहाँ पर DSR विधि से जो धान है वो लगाया जाना शुरू हो चुका है, बीज डाला जा रहा है। पीछे जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो लेज़र लेवलर हैं जो समतल कर रहे हैं यहाँ पर ज़मीन को। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के कुछ किसानों से जिन्होंने इस DSR विधि को अपनाया धान की खेती के लिए, और उनको किस तरह से लाभ हुआ ये उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आज हम यहाँ पर मनजिंदर सिंह जी हमारे साथ में है। मनजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गाँव जंक्शन चैनल पर आज हमारे साथ। स्वागत है सर, आपका भी। हम सर्वप्रथम तो सर आपका धन्यवाद, गाँव जंक्शन टीम का बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे गाँव नत्थापुर में हमारी DSR विधि द्वारा जो DSR का कार्य हम लोगों ने धान का स्टार्ट कर दिया है काम, तो उसको आप कवरेज करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनजिंदर जी, ये बताइए कि यहाँ पे अगर DSR विधि की बात करें तो कितना किसानों ने अपनाया है? सर, पिछले 4 साल से पंजाब को देखते हुए जब ये विधि पंजाब और हरियाणा में किसानों ने अपनाई, इस विधि को वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने भी उस विधि को यूट्यूब के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा, तो हम भी उस विधि की तरफ आकर्षित हुए। जिंदर जी, ये बताइए कि DSR विधि जो है आप लोगों ने तो अपना ली, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या किसानों की है जो इसको नहीं अपना रहे हैं। तो आप लोगों ने जो अपनाया इन 4 सालों में, आप अपना अनुभव बताएं, इसका फ़ायदा क्या है, विधि क्या है? विधि सर ये है, इसमें ना तो ये एक बहुत ही सरल तरीके से धान की विधि जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग किया करते थे, जब ये ट्रैक्टर ये नहीं थे, बैल वगैरह हुआ करते थे, तब ये विधि तब स्टार्ट हुई थी सर। बीच में ये लोप हो गई, ट्रैक्टर मशीनरी युग आ गया, तो लोग कंधार करके या पानी भर के लगाने लगे धान। तो ये इस विधि से हम लोग अपना टोटल लगभग 40% जो भी हमारी धान की फसल में खर्चा जो लागत आती है उसको बचा सकते हैं। जो आपने कहा 40% के आसपास लागत कम, वो कैसे होती है, समझाएंगे आप? सर, लागत ऐसे कम हो जाती है, एक तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो लेबर, जो हमारे पास यहाँ पे कर्मचारियों की दिक्कत है, लेबर का जो हमारे पास अब आने वाला समय जो हो गया है उसमें लेबर की किल्लत हो रही है। तो लेबर की किल्लत को बचाने के लिए इसमें सर हम लोगों को ये होता है कि ना तो हमें खेत की ज़्यादा जुताइयाँ नहीं करनी पड़ती, लेवल किया और खेत हमारा तैयार है, बुआई के लिए खेत तैयार है, ना तो इसको ज़्यादा जोतना पड़ता है, ना तो इसमें पानी भरने की कोई है कि पानी भर के इसमें कंधार लेव किया जाए, और फिर उसमें लेबर के द्वारा पौध तैयार करनी पड़े, पौध को फिर उखाड़ना पड़े, फिर उसमें लेबर को 3500-4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कॉस्ट लेती है लेबर, वो कॉस्ट की बचत है। और फिर उसके बाद में सर इसमें उसको देखना पड़ता है, मचेटी है, और जो दवाइयाँ खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ों की बचत है इसमें सर। जो खरपतवार को लेके आपने बात की, तो क्या खरपतवार इसमें होता ही नहीं है? इसमें 2 तरीके की विधि से हम लोग DSR करते हैं। एक तो सूखी, एक होती है तरबतर बिजाई। तरबतर में ये होता है सर, हम अगर गीले खेतों में जिसमें मिट्टी के गोले, लगभग मिट्टी को अगर हाथ से उठा के देखें, दाब के देखें, तो मिट्टी का लड्डू बन जाए, वैसी मिट्टी होनी चाहिए। तरबतर बिजाई की विधि तो ये है, उसमें क्या करते हैं सर, बिजाई होने के 24 से 48 घंटे तक हम इसमें पेंडामेथिलीन की स्प्रे कर देते हैं। पेंडामेथिलीन की स्प्रे होने के बाद सर इसमें हर्बिसाइड का काफ़ी लगभग 70 से 80% तक का हमारा समाधान हो जाता है। इसमें लगभग 9-10 दिन तक हर्बिसाइड कोई जमना अंकुरित नहीं होता, तब तक धान हमारा जम के तैयार हो जाता है, और उसको हल्का सा पानी देते हैं, फसल ऊपर निकल आती है, घास हो नहीं पाती सर। आपकी यहाँ पर कितनी खेती है, कितने एकड़ में धान लगा रहे हो? सर, हम खेती कर रहे हैं 70 एकड़ में, लेकिन हमने जो मशीन ले रखी है इससे हम अपनी भी बिजाई करते हैं
और लगभग आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं जो कोई भिजवाना चाह रहा है या भिजवाता है हमसे, तो वो भी हम किराए पे काम कर देते हैं। अच्छा, दूसरे और कितने किसानों के यहाँ अभी आप करवा रहे हो, कितनी ज़मीन पे अभी लास्ट ईयर तक, क्योंकि इस साल तो अभी आएगा? लास्ट ईयर सर हमारे पास जो लास्ट ईयर का मैंने टारगेट था, जो मैंने अपनी नोटबुक में नोट किया था, मैंने 180 एकड़ की सोइंग की थी। जैसे दूसरे के यहाँ जब आप करते हैं किराए पे देके, तो उसमें कितना खर्च आता है किसान का, मतलब आप उससे कितना पैसा लेते हो प्रति एकड़ बात करें तो सर जैसे कि ये है, एक तो इसमें खर्च तो लगभग कुछ भी नहीं आता है, किसान को खाली खेत तैयार करके देना पड़ता है हमें, तो हम लगभग 1500 रुपये प्रति एकड़ का चार्ज करते हैं किसान से। मशीन हमारी जाएगी, ड्राइवर हमारा जाएगा, ट्रैक्टर हमारा जाएगा, किसान को सिर्फ बीज और खाद उपलब्ध करवानी है। उत्पादन की बात की जाए तो जो दूसरी विधि है उससे और डीएसआर में अंतर है कोई? सर उत्पादन में तो अभी तक कोई, मैं पिछले 4 साल से डीएसआर करता चला आ रहा हूँ, उत्पादन में हमें अभी तक कोई कमी नहीं मिली है। भी एक अतिरिक्त आमदनी है अगर कोई ले लेता है इस मशीन को, और दूसरे किसानों को लाभ भी दे रहा है और एक आमदनी का जरिया भी बना सकता है। जी बिल्कुल सर, ये आमदनी का जरिया भी है। जैसे अब इस समय है तो धान की बिजाओ किसानों को सर इससे ये बेनिफिट, एक ये चीज़ चली जा रही है इससे कि जैसे जिस खेत में डीएसआर से धान लग जाता है, अगर उसमें रोटावेटर से जिसमें लेव बनता है तो रोटावेटर एक लेयर बना देता है नीचे, जब वो गोल गोल राउंड करता है पानी में तो नीचे एक लेयर बन जाती है, जिससे पानी लीज नहीं कर पाता, नीचे ज़मीन में नहीं जा पाता, तो वो ऊपर ही सतह पे भरा रहता है, जिससे जो हमारा प्लांटेशन किया उसकी पौधे की रूट जो है ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। जब उसकी रूट नहीं बढ़ पाती तो वो सीधा ज़्यादा टिल्ली नहीं पड़ता, सीधा ऊपर के लिए ग्रोथ करता रहता है। डीएसआर में ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ये पानी की फसल नहीं है, धान जो है ये नमी की फसल है। अगर धान की खेत में नमी बना के रखेंगे, पानी अगर नहीं भी ज़्यादा भर के रखते हैं तो भी उत्पादन अच्छा निकलता है। चलिए, यहाँ पर कुछ और किसान हमारे साथ में हैं जो इस समय डीएसआर विधि से अपने यहाँ धान कर रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर्वजीत सिंह। नमस्कार सर। सर्वजीत जी, ये बताइए कि आपने भी क्या ये लिया हुआ है डीएसआर के लिए मशीन ली हुई? नहीं सर, ये विक्की भैया की मशीन से हम बुआई करते हैं इसके पिछले 2 साल से। 2 साल से जी। क्या आपका अपना अनुभव है डीएसआर विधि को अपनाने के बाद? खेती तो आप पहले भी कर रहे थे, जी। तो पहले जो धान ले रहे थे अब जो ले रहे हो, क्या अंतर अंतर ये है कि अब हमें लेबर के पीछे नहीं भागना पड़ता है। पहले हमको कम से कम 1 महीना पहले से तैयारी करनी पड़ती थी, फिर लेबर को ढूंढो, फिर धान लगवाएं। तो उसमें अगर इस तरीके से हम सीधी बुआई करते हैं तो हमारी लेबर की बचत होती है, ट्रैक्टर की टूट फूट बचत होती है। 1 एकड़ के अगर नफ़े की बात की जाए, खर्चे की बात की जाए, तो उसे आप कैसे समझाओगे? नफ़ा लेबर का ही सीधा 2 से 2,500 रुपये तो लेबर का ही बच रहा है मेरे पास। फिर ट्रैक्टर का भी 2 से 2,500 रुपये डीजल का खर्चा ट्रैक्टर का आता है, वो भी बच रहा है। 5 से 6,000 रुपये हमको बचत हो रही है। आपका नाम? मेरा परमिंदर सिंह। परमिंदर जी, आप बताएं कि कितने क्षेत्रफल में आप कर रहे हैं अभी? मैं लगभग 8 एकड़ में डीएसआर की धान लगाता हूँ इसमें। पहले साल विक्की भैया इनकी मदद से, इनकी गाइडेंस के अंडर लगाया था, तो इसमें मैंने फ़ायदे देखे। सबसे पहले इसमें कंधार नहीं करना पड़ता, तो जो हमारा पानी है, कुदरती पानी है, वो ज़मीन में चला जाता। हर हफ्ते आप पानी लगाओ, पानी ज़मीन में चला जाएगा। वाटर लॉगिंग नहीं होती इसमें, तो उसमें धान की गलन की बात नहीं होती, गलन नहीं होती, बीमारी कम आती है। 2 वीडीसाइड की स्प्रे होती हैं, अगर वो आप प्रॉपरली कर लेते हो तो इसमें खरपतवार कुछ नहीं होता है। मनजिंदर जी, एक चीज़ और बताइएगा कि फसल जब धान की तैयार हो जाती है, आप काटते हैं, उसके बाद भी कोई लाभ होता है अगर आपने उसे डीएसआर से लगाया? सर डीएसआर में एक तो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसेक्टिसाइड की, क्योंकि जब हम पानी भरते हैं खेत में, पानी हमारे खेतों में भरा रहता है तो ज़्यादा हीट की वजह से मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो उससे भी कई बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, और मीथेन उत्पन्न होने से ज़्यादा गर्मी, उमस बनने से लार्वा उत्पन्न हो जाता है बहुत खेत में। लार्वा उत्पन्न हुआ तो इंसेक्टिसाइड, सूंडी तैयार हो गई, कीट पतंगे तैयार हो गए। तो और जो डीएसआर है हम लोग रो में बोते हैं तो एयर एरिगेशन बहुत अच्छा होता है। एक तरफ से हवा खेत में आई और दूसरी तरफ से निकल गई, तो अंदर से ड्राई रहता है धान, सूखा रहता है। सूखे रहने की वजह से कोई भी उसमें सड़न वगैरह नहीं उत्पन्न होती, ना तो मीथेन बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है सर। किस बात का और ध्यान रखना चाहिए किसान को कि कितने क्षेत्रफल में कराए, क्या पूरे में कराए, या कुछ ध्यान देना है? एक सर ये अच्छा पॉइंट है ये सर, इसमें एक मेन चीज़ ये है कि किसान को उतना ही डीएसआर करना चाहिए जितना कि वो उसके पास साधन हो। पानी का पानी का कितना साधन है, कैसी व्यवस्था पानी की है। अगर उसके पास 2 एकड़ भरने की व्यवस्था है खेत को, तो वो 2 एकड़ ही डीएसआर करे। अच्छा, फसल लगाने में भी, क्योंकि बहुत जो किसान डीएसआर नहीं अपना रहे हैं वो इंतज़ार करेंगे अभी थोड़ा और फसल लगाने के लिए, आप पहले ही लगा रहे हैं, तो इसमें क्या फसल आपको मिलती भी जल्दी है उसकी तुलना में? जी सर, इसमें 15 दिन का तो एक समय बच जाता है, हमारा समय चक्र एक 15 दिन का। ये डीएसआर जो है नॉर्मल प्लांटेशन से 15 दिन पहले पक के तैयार हो जाता है। कोई किसान
आपसे संपर्क करना चाहे, जो इस समय आपको सुन रहे हैं हमारे गाँव जंक्शन चैनल पर, आपसे इसके बारे में और जानकारी लेना चाहे या जैसे आप सुविधा दे रहे हैं इसकी वो लेना चाहे, कैसे संपर्क कर सकता है? तो सर संपर्क के लिए तो या तो हमारा फार्म पे आना पड़ेगा या हमारे मोबाइल नंबर से, कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर 9005647303। तो इससे हमें कांटेक्ट कर सकता है। और सोइंग करवाने के लिए 2-4 दिन पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा किसान को। जो आपने कहा खेत पे जाना पड़ता है, वो तो आपके ऐसे ड्राइवर हैं वो चले ही जाते हैं, और क्या देखना पड़ता है दूसरे के खेत पे आके? क्या ऐसी कोई खास चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं? सर देखनी क्या, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग मिट्टी, अलग अलग तरीके के खेत में मिट्टी अलग अलग, क्योंकि किसी किसान ने किस तरीके से खेत तैयार किया हुआ है, किसी का किस तरीके की दोमट मिट्टी है, बलुई है, चिकनी है, कैसी मिट्टी है। तो देखना पड़ता है कि सीड जो हमारा सीड है तो वो 1 से 1.5 इंच की गहराई में, मोस्टली कह लीजिए अपनी देसी लैंग्वेज या पंजाबी भाषा में, कि इतना 1 इंच से 1.5 इंच, इससे गहरा नहीं सीड होना चाहिए। अगर इससे गहरा हो गया तो वो अंकुरण नहीं ले पाएगा, तो अंकुरण नहीं ले पाएगा तो 50% का हमारा लॉस हो जाएगा सर उसमें। तो इन चीज़ों को आप मॉनिटर करते हैं जाके? क्योंकि अगर हम किसान की फसल को अगर एक बार नहीं जाएंगे तो अगर ड्राइवर जाके गलत कर दिया तो उसका किसान का भी नुकसान है और आने वाले समय में हमारा भी नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो किसान इस मशीन को लेते हैं अपने खेत के साथ, वो दूसरों को इसकी सर्विस दे के भी एक अच्छी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। तो आपको हमने यहाँ पर नंबर भी दिया है, किसान का पता भी बताया है। आप आके डेमो देखना चाहें यहाँ पर, उन चीज़ों के बारे में और जानना चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।